कामयाबी के 3 असूल, ऐसे असूल जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इन 3 असूलों को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें, तो इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। पहला असूल है, अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दो। एक मर्तबा एक बाप और एक बेटा रास्ता भटक गए और वो एक खेत से गुजरे, देखा कि बहुत बड़ी जगह है, वीरान पड़ी है। जब देखा कि पास में एक घर मौजूद है, घर की हालत भी खस्ता हाल थी, एक पहाड़ के ऊपर एक भैंस बंधी हुई थी। खस्ता हाली की हालत ये थी कि वो जो मालिक था उसके अंदर खेती बाड़ी नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, तो लिहाजा वो मालिक के पास गए रात का कयाम करने के लिए। मालिक ने उन्हें खुशामदीद कहा और रात रहने के लिए दिया। उस आदमी ने मालिक से पूछा कि सर, आपके पास इतनी अच्छी जगह है, वसी रकबा है, आप यहां पर काश्तकारी क्यों नहीं करते? वो कहते जी मेरे पास एक भैंस है, वो काफी ज्यादा दूध देती है, कुछ मैं पी लेता हूं, कुछ बेच देता हूं, तो मेरा गुजर बसर अच्छा हो जाता है, तो लिहाजा मुझे इसकी जरूरत नहीं होती। वो जो आदमी था, वो जो वहां पे मेहमान ठहरा, वो रात को उठा और उसकी भैंस को वहां से खोला और पहाड़ से धक्का दे दी। और सुबह वहां से चले गए। उसके बेटे ने पूछा कि अब्बा जी, उस आदमी ने एक तो हम पे एहसान किया, हमें रात रहने के लिए जगह दी, और आपने उसके एहसान का बदला ये दिया कि उसकी भैंस को गिरा दिया। तो उस बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की बात की। वो कहता है कि जी देखो बेटा, बात ये है कि उस आदमी के पास बड़ी कमाल की जमीन थी, लेकिन उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा था, वो सिर्फ भैंस के ऊपर गुजर बसर कर रहा था। अब जब वो भैंस का सहारा नहीं रहेगी, तो वो इस खेती के अंदर खेती बाड़ी करेगा और फसल अच्छी होगी और वो तरक्की कर जाएगा। ऐसे ही हुआ। जब वो सुबह आदमी उठा, उसने देखा कि उसकी भैंस तो वहां पे मौजूद नहीं, तो अब उसे गुजर बसर करने के लिए तो जाहिर बात है काम करना था, तो लिहाजा उसने सोचा कि मैं इस खेत को ही खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करता हूं। जब उसने वहां पर खेती बाड़ी शुरू की, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत फसल हुई। और एक वक्त गुजरने के बाद जब उसी आदमी का वहां से दोबारा गुजर हुआ, तो देखा कि वो आदमी बहुत अमीर हो चुका था। तो दोस्तों, पहला असूल यही है कि अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दो। हर इंसान की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसी भैंस होती है जो उसकी तरक्की के अंदर रुकावट होती है, तो लिहाजा उस भैंस को गिरा दें, आप इंशाल्लाह नाकाम नहीं होंगे। अपनी मुश्किलात को अपॉर्चुनिटी के अंदर बदलने का हुनर सीख लें। अब ये हुनर सीखा कैसे जा सकता है? आपने देखा होगा ईगल को, वो क्या करता है, वो हमेशा तूफानों के अंदर उड़ना पसंद करता है। जिस सिमत से तूफान आता है उसकी मुखालिफ सिमत में उड़ता है। वो उस तूफान की हवाओं को लेकर अपने आप को बुलंदियों के ऊपर लेकर जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात आती हैं। अगर आप उन मुश्किलात को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेते हो, अगर उन मुश्किलात को अपनी जिंदगी का सबक बना लेते हो, अगर अपनी उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर नाकामियों को भी शामिल कर लेते हो, तो यकीन माने आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। क्यों? मुश्किलात ही वो वह चीज है जो इंसान को मजबूत बनाती है, जो इंसान को लड़ने का हुनर देती है। अगर इंसान लड़ना चाहता है वाकई, तो उसको मुश्किलात को अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा, अपनी जिंदगी को बदलना होगा। नंबर 3 दोस्तों, तूफान के आने से पहले बंदोबस्त कर लें। एक मरतबा एक आदमी किसी फार्मर के पास, किसान के पास जॉब मांगने के लिए गया। तो उस फार्मर ने उसका इंटरव्यू लिया, पूछा तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं तुम्हें जॉब के ऊपर रखूं? उसने बड़ा कमाल का जवाब दिया। अब यकीनी तौर पर इस जवाब से इत्तेफाक नहीं करेंगे। उसने कहा जब तूफान आता है तो मैं आराम से सो सकता हूं। खैर, उस फार्मर को उसकी बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन उसका जवाब क्योंकि मुख्तलिफ था, उसको जवाब पसंद आया, उसको नौकरी पर उसने रख लिया। अब दोनों काश्तकारी करने लगे, मेहनत करने लगे।
अब एक दिन तूफान, इतना तेज तूफान आ गया, वो जो मुलाजिम था वो बड़े सुकून से सो रहा था, मालिक बेचैन हो गया, उठ गया कि तूफान तो बहुत तेज है, मेरी तो भैंसें को नुकसान हो जाएगा, मेरी फसल का नुकसान हो जाएगा। लिहाजा उसने अपने नौकर को उठाया कि उठो फटाफट जल्दी करो, तूफान आ गया है, जानवरों को संभालो, जाकर जाओ देखो फसल को संभालो जाकर। वो कहता है सर आप जाकर सुकून से सो जाओ, मैंने ये तमाम चीजें पहले ही कर दी थी। तो अब उसको मालूम है, ये बात समझ आई कि वो जो कहा कि मैं तूफान के अंदर आराम से सो सकता हूं, मतलब क्या, तूफान के आने से पहले इंतजाम करके रखे। इसी तरह अगर आपने जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, मुश्किलात हर इंसान की जिंदगी में आएंगी, तो सेविंग कर ले, अपनी मुश्किलात को पहले से हल करने के लिए उसका इंतजाम करके रख ले। आपको नहीं पता कि कौन सी मुश्किल कब आ जाएगी, लेकिन अगर आपका इंतजाम पहले से होगा, आपका बंदोबस्त पहले से होगा, आप नाकाम नहीं होंगे। ये 3 असूल अपनी जिंदगी के अंदर आप आजमा लें और इंशाअल्लाह ताला आप जिंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं होगी। शुक्रिया।